और ऐसा भी हो सकता है क्लास कंप्लीट ना हो आपके लिए, ठीक है। कुछ बेसिक पढ़ाएं, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब कि थोड़ा सा हैवी हो जाएगा अगर एक ही चीज सारा बता दिया तो धीरे धीरे करके हम बताएंगे एक एक चीज, ठीक है। ओके भाई, ओके। शुरू करते हैं। तो सबको लोकल पे मतलब कि गिट रिपोजिटरी तो बनानी आती है, सबके पास वही क्रेडेंशियल आप क्रिएट कर सकते हैं गिटहब पे अपनी लोकल मतलब पर्सनल रिपोजिटरी, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं सीधे शुरू करते हैं हम कैसे प्रोजेक्ट पे अपने मतलब लोकल पीसी पे कैसे प्रोजेक्ट वगैरह का इंस्टॉलेशन होता है, कहाँ पे हम कैसे लोकल रिपोजिटरी वगैरह क्रिएट करते हैं, तो मैं वहां से क्रिएट शुरू करूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम कहीं पे भी एक स्पेस ले लेंगे, ठीक है, और एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट रखना हो या फिर कुछ भी करना हो। तो मान लीजिए गिट 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 रिपो नाम रख दिया मैंने, ठीक है। ये गिट रिपो हो गया। अभी क्या करेंगे, इस जगह पे हम गिट बैश करेंगे, जो अपना फोल्डर हमने बनाया है, ठीक है। फोल्डर के अंदर जा करके गिट बैश, ये यहाँ पे राइट क्लिक करके गिट बैश का ऑप्शन आ जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे। ये क्या हमारा है, एक गिटहब का कंसोल है, CLI कंसोल, इसी के ऊपर हम सारा अपना कमांड वगैरह रन करेंगे, ठीक है। आप लोग साथ साथ में बोलते रहें, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ, ओके। तो हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं, जैसे कि आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं कि ये मेरी एक डमी मैंने बनाई है अपनी रिपोजिटरी, इसके ऊपर आपको सब कुछ यहाँ पे ही सब कुछ दिख जाएगा इस जगह पे ही, कि कैसे क्या प्रोसीजर कैसे चलता है, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है, क्रिएट एनी रिपोजिटरी कमांड लाइन। तो ये जो कमांड लाइन की रिपोजिटरी है, ये लोकल पे करने के लिए, ठीक है, ये लोकल पे दिखाने के लिए, ये सब चीज आपको लोकल पे करनी है, लेकिन सब नहीं करनी है। मैं आपको वो बताऊंगा जो कि मेन रिक्वायरमेंट है, कैसे सीक्वेंस वाइज चलता है, ठीक है। ये सब तो ऐसे मतलब डायरेक्ट बता दिए इन्होंने, लेकिन ऐसे सीक्वेंस वाइज चलेंगे कैसे क्या होता है। तो पहली क्या होती है, पहला प्रोसेस कि हमें किसी भी चीज को इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। जैसे हम कोड में भी करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं कुछ वैल्यू डालने से पहले, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें गिट को भी इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसके लिए कमांड होती है हमारे गिट इनिट, ठीक। इस गिट इनिट को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, गिट स्पेस INIT, ठीक है। इसके कुछ शॉर्टकट है यहाँ पे। सिलेक्ट कैसे होता है, इसको बस आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी हो गया, ये हमारा कॉपी हो गया, ठीक है। इसको पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए करते हैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट, इंसर्ट बटन होगा आपके सब में, शिफ्ट इंसर्ट प्रेस हम्म। करने पे आपका ये पेस्ट हो गया, और सेलेक्ट करने से कॉपी हो गया, ठीक है। ये समझ अंडरस्टूड है? हाँ हेलो, जी, हाँ जी ठीक। भाई। अभी ये कर दी, अभी क्या बोल रहा, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन ई रेपो डॉट गिट, ठीक है। ये अब क्या किया इसने कि जो आपकी ई ड्राइव में गेट रिपो है, इसको इसने एज ए गिट रिपोजिटरी बना लिया, कहाँ पे, लोकल आपके पीसी पे, ठीक है। तो ये आपका लोकल अपना पर्सनल गिट रिपोजिटरी होगी आपके लोकल पीसी पे, ठीक है। ठीक है भाई। भाई ये लेकिन जब ही हम कर सकेंगे ना, जब हमारे सिस्टम में गिट इंस्टॉल होगा। हाँ, तो गिट बेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने कैसे क्या बोला कि गिट बेस एक हमारा CLI होता है, जैसे कमांड लाइन होती है, इसी तरीके से कॉन्सोल है गिटहब का, ठीक है, जिसको हमको डाउनलोड करना पड़ता है। वो कैसे डाउनलोड करेंगे, अगर वो भी जानना हो तो गिट बेस, ठीक है, गिट बेस लिखेंगे। गिट बेस लिखने के बाद ये जो आ रहा है देखो, गिट हेलो, CM, हेलो। मैं कह रहा इसका यूज क्या है, गिटहब का यूज क्या है, यूज बताएंगे एक बार पहले। गिटहब बेसिकली इसको हम कहते हैं वर्जन कंट्रोलिंग, जो टेक्निकल टर्म इसका होता है गिटहब का, वर्जन कंट्रोलिंग कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं कि हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से वर्जन वर्जन कहने का मतलब क्या, आपका मोबाइल में ऐप होता है, वो वर्जन होता है कि लेटेस्ट वर्जन आया, जो 1 चल रहा है तो कल 2 वर्जन आया, फिर 1 का कोई लेटेस्ट वर्जन 1.001 आया, 1.002 आया। तो ये सब चीज ऐसे वर्जन हो गई आपके ऐप की। तो इसी तरीके से हमारे कोड की वर्जन होती है, मतलब जो हमने आज किया, मान लीजिए वो वर्जन 1 है, कल जो करेंगे वो वर्जन 2 होगा, परसों जो करेंगे वर्जन 3 होगा। तो इसको मैनेज के लिए करने के लिए वर्जन कंट्रोलिंग नाम का टूल इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसको हम गिटहब कहते हैं। और ये इस पे हम एक तरीके के नहीं, हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में आप 5 लोग हो, तो पांचों लोगों का डिटेल्स कैसे रहेगा, किसने कितना काम किया, कब क्या किया, ठीक है। तो उसको रखने के लिए गिट रिपोजिटरी बनाई गई, इसको वर्जन कंट्रोल बनाया गया टूल, और वर्जन कंट्रोल टूल का नाम क्या है, गिटहब।
और गिटहब पे चीजें होती हैं कि पहले हम अपने अपने कोड को अपने अपने ब्रांच पे पुश करते हैं, फिर इसको मर्ज किया जाता है मास्टर ब्रांच पे, फिर मास्टर ब्रांच से हम अपने लोकल ब्रांच पे पुल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस चलती है, इसलिए इसको वर्जन कंट्रोलिंग कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्जन कंट्रोलिंग का कौन सा टूल यूज करें तो आप बोलेंगे गिटहब यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो आपको ये नहीं बताना, इनिशियलाइजेशन वगैरह नहीं बताना, आपको सीधे बताना है कि हम गिट पुश करते हैं, पहले गिट ऐड करेंगे, गिट स्टैश करेंगे, कमिट करेंगे, गिट पुश करेंगे, गिट स्टैश करेंगे, फिर गिट पुल लेंगे। ये सीक्वेंस है, तो पूरा नहीं बताएंगे। आज हम सिर्फ बताएंगे कि लोकल पे कैसे हम कनेक्ट करते हैं रिपोजिटरी को। यही चीज आप अगर आपको समझ लिए तो ये काफी है, मतलब कि आप खुद से कर सकते हैं, स्लाइड वगैरह खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं प्रोसेस शुरू करता हूँ। ये हो गया वर्जन कंट्रोलिंग, इसलिए वर्जन कंट्रोलिंग। अब बाकी के लिए आप यूज कर सकते हैं क्या उसको बोल रहे हैं, यूट्यूब पे छोटा मोटा वीडियो है, आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है वीडियो, ठीक है। आप सिंपल सा सर्च करेंगे गिटहब के लिए, तो आपको दिख जाएगा ईमेल आईडी पे, मतलब कि यूट्यूब पे। तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं सब कुछ, मतलब कि आप सही तरीके से पता कर सकते हैं। सिंपल आपको देखना है गिटहब का रिव्यू या फिर ऐसा टाइप करके आप वीडियो सर्च कर लें, तो उसको आपको गिटहब का बेसिक नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या किया हमने, गिटहब इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाउनलोड कौन सा वर्जन करना है सर इसका? 64 बिट गिट विंडो सेटअप? नहीं देखो, आपके ये जो है ना, आपके अपने पर्सनल के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपके आपका सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर हाँ, डिपेंड सिस्टम की करेगा। नहीं, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आपके जो विंडोज डले हुए उसमें क्या है। ओ है, हाँ जी। हाँ, नहीं, जैसे 64 है तो वो यहाँ पे आ रहा है ना कि पोर्टेबल और स्टैंड अलोन, तो उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा वाला लेंगे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। पोर्टेबल स्टैंड अलोन लगे, स्टैंड अलोन स्टैंड आपके अलोन। पीसी में रहेगा ना। पोर्टेबल का मतलब उसको लेके कहीं भी पोर्ट कर सकते हो, इसलिए पोर्टेबल बोलते हैं, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने पीसी में ही, हमारे पीसी में ही रही, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसके बाद ये हो गया इनिशियलाइज। अब इनिशियलाइज करने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए हमें अपनी ईमेल आईडी, अपनी चीजें इसको बताना पड़ता है, गिटहब को बताना पड़ता है कि ये है, इस बंदे का ये यहाँ पे यूज होगा। इसके लिए हमारे पास कमांड होती है, ठीक है। git config -glo global git config global, मतलब git config -global स्पेस यूजर डॉट नेम। ये हो गया यूजर नेम सेट करने का कोड होता है, ठीक है। मैं कोड सारे एक एक करके जो होगा मैं मतलब शेयर करता जाऊंगा। यूजर डॉट नेम, ठीक है। यूजर डॉट नेम, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर अपना यूजर नेम देंगे। यूजर नेम कौन सा देंगे वो भी दिखाता हूँ आपको। जब गिटहब की क्रेडेंशियल्स मिलेगी आपकी कंपनी से, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये चीज जो है ना, RK 57475, यहाँ से आप देख सकते हैं github.com के बाद में जो होगा ये आपकी क्रेडेंशियल्स होगी, ये आपकी यूजर नेम होगी, ठीक है। तो आप इस यूजर नेम का यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये जो डबल आइकन कोर्स का दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको लिख जाएगा साइन इन एज, ये आपकी हो गई यूजर नेम। तो आप इस यूजर नेम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके भाई। उसके बाद स्लाइड ये होगा शुरू से कॉन्फ़िगरेशन, बस अभी आज की जो होगी कॉन्फ़िगरेशन की क्लास होगी, ठीक है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं गिटहब को, ठीक है। देखो इनिशियलाइज होने पर ये मास्टर नाम से आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा था, ठीक है। तो git config -global स्पेस यूजर डॉट नेम के बाद डबल कोट्स के अंदर हमारा यूजर नेम, जो कि मेरा है RK 57475। ये हो गई, हमने यूजर नेम कॉन्फ़िगर कर दी, ठीक है। इसके बाद सेम कॉन्फ़िगर होती है हमारे पास git config user dot email, राहुल ठीक भाई, है। थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हो सकता हाँ है। राहुल भाई,
दिख नहीं रहा है एक्चुअली, बहुत ही छोटा ये दिख थैंक यू, रहा है। हो गया भाई, थैंक यू। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ईमेल आईडी हम डाल देंगे अपने, तो जो कि मेरी ईमेल आईडी है 57475@gmail.com। ये होगी हमारी ईमेल आईडी, हमने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, ये राहुल भाई उसके ईमेल बाद आईडी और यूजर नेम कहाँ से मिलेगा? हेलो, हेलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ यूजर नेम और ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये हमने कन्फिगर, मैंने क्या बताया, आज की कन्फिगर क्लास होगी तो कन्फिगरेशन होता है, पहले हम इनिशियलाइज करते हैं git init करके, ये हमने इनिशियलाइज कर दी, हमारी लोकल रिपोजिटरी हमने क्रिएट कर ली अपने लोकल पीसी पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे हम इनिशियलाइज, हमने इनिशियलाइज तो कर लिया, अब उसको कन्फिगर करना होगा। तो कन्फिगरेशन दो होती है, यूजर नेम और ईमेल आईडी हमें कन्फिगरेशन के लिए डालना होता है। ठीक है, अब हो गया। अब इसका चेक करने का मैं बताता हूँ कन्फिगरेशन चेक कैसे करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज आ गई। ठीक है, इसके बाद एक और कमांड अभी चलाएंगे हम। ठीक है, ये देखने के लिए भी हम लोकल से कनेक्ट करेंगे, अपनी जो हमारी रिपोजिटरी है उसको हम कनेक्ट करेंगे अपने लोकल पीसी लोकल रिपोजिटरी से। तो उसके लिए एक कमांड है यहाँ पे, ये दिख रहा है git add सॉरी git remote add -, मैं बताता हूँ यहाँ git बस पे git remote add, क्या है मेरा, add origin सारा आ गया, git remote add origin, और ये आपकी git रिपोजिटरी का लिंक। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या कर रहे हैं अब हम, जो हमारी लोकल रिपोजिटरी है उसको जो हमारी रिमोट रिपोजिटरी उसको लोकल रिपोजिटरी पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कमांड से साफ पता चल रहा होगा कि git remote add origin और आपका http git रिपोजिटरी का लिंक, ये हमारी होगी लोकल पे लिंक ऐड हो गई। ठीक है, इसका अभी आपको दिखाऊंगा कि इसको हम चेक कैसे करते हैं। गिटहब का जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेकिंग करने का कमांड होता है, git --- लिस्ट का जो कमांड है वो अभी दिखाएंगे। इससे क्या होगा कि हम अपना जो भी हमारे पास जो भी लिस्टिंग है, मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है इसकी कैसे हमें पता चलता है। क्या कमांड है, git config -list। ठीक है, ये लिस्ट क्या करता है कि जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, वो सारी कुछ यहाँ दिखा देगा आपको। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन अब यहाँ पे देख लो क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे अब आ रहा है मेरा यूजर नेम आ रहा है, मेरी ईमेल आईडी आ रही है। ठीक है, रिपोर्टेबिलिटी, अब देखो यहाँ पे रिमोट ओरिजिन कौन सा हमारा, तो ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे, देखो इस पे हमारा सब कुछ है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने की है वो सब कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, ये देखो ये सारी कुछ आएगी। तो कमांड क्या है, git कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट, इससे हमारी कॉन्फ़िगरेशन की साइड पता चल जाएगी हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर नेम पता चल गया, ईमेल आईडी पता चल गया, रिपोजिटरी क्या आती है सब पता चल गई। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करते हैं हम, अब ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद होता है शुरू हमारा कि हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है, हमारे लोकल रिपोजिटरी पे कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, ये जो ब्रांच है आपको दिख रही है गिट मास्टर ब्रांच। ठीक है, ये जो ब्रांच दिख रहा है यहाँ पे जो डबल फ्रेंसिस के अंदर है, ये हमारा ब्रांच का नाम होता है, जिस ब्रांच पे अभी हम हैं। तो हमारे पास कुछ ब्रांच नहीं है, ये मास्टर ब्रांच इसलिए दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट ब्रांच हमारा मास्टर ही होता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि तुम मेरे गिट पे देखोगे कि यहाँ पे कोई सा एक ब्रांच क्रिएटेड नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है। जब तक इसके अंदर कोई कुछ हम ब्रांच नहीं क्रिएट कर देंगे तब तक यहाँ पे कोई डिटेल्स हमारी शो नहीं हो। तो उसके लिए पहले हमें कुछ भी कमिट करना होगा। ठीक है, तो पहले कमिट कैसे करेंगे, पहले अब दिखाते हैं अभी आपको। ठीक है, ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी ब्रांच क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोड होता है git checkout -b
और डबल कोट्स के अंदर ब्रांच का नाम, ठीक है। तो ये हमारा ब्रांच क्रिएट कर देगा। जैसे कि मास्टर है, अगर मैं कुछ अगर ये कमांड नहीं चलाता हूँ, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी मास्टर ब्रांच बनी हुई है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारी ये मास्टर ब्रांच बनी हुई है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी ब्रांच पे भी कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ करना है, जैसे कि मान लो ऑटोमेशन, मैंने ब्रांच का नाम रख दिया यहाँ पे ऑटोमेशन। अब यहाँ पे दो तरह का कमांड है, ठीक है, गिट चेकआउट में भी। एक है गिट चेकआउट -b और ये ऑटोमेशन का नाम, और एक कमांड ये है गिट चेकआउट और डबल कोट्स के अंदर ब्रांच का नाम। तो इससे क्या होगा कि ये डायरेक्ट ब्रांच आपका क्रिएट कर देगा बस, लेकिन ब्रांच पे मूव नहीं करेगा। लेकिन हम -b यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, ब्रांच क्रिएट करने के साथ साथ आपको दूसरे ब्रांच पे क्रिएट भी कर देगा, ठीक है, दूसरे ब्रांच पे शिफ्ट करा देगा। -b क्रिएशन के लिए होता है, और अगर सिर्फ ब्रांच का नाम दे रहे हैं तो शिफ्टिंग के लिए होता है। अगर आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए हमारा ये और सिर्फ हम ब्रांच का नाम डालते हैं, -b नहीं डालते हैं। अभी देखिए ये हमने क्रिएट किया, ये भी क्या किया इसने, क्रिएट हमारा ब्रांच हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसने ब्रांच का नाम दिखा दिया हमें कि ये आपकी ब्रांच, अभी आप इस ब्रांच पे हैं, ठीक है। उसके बाद अब चेक करने के लिए भी कमांड हमारे पास होता है, किस ब्रांच पे है हमारे पास, है कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो उसके लिए होता है गिट ब्रांच -a, ठीक है। तो ये कमांड क्या करता है, गिट ब्रांच -a का मतलब एक तरीके से हो गया ऑल कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा क्या करेगा, सारे ब्रांचेस के डिटेल दे देगा। अभी क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास लोकल पे ब्रांच है और हमारे पास रिमोट पे कोई ब्रांच नहीं बनी हुई है, इस कारण से ये भी आपको कोई डिटेल नहीं शो कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं कुछ भी एक डाल दूंगा, मैं कमिट कर दूंगा यहाँ पे, तो आपको इस लोकल ब्रांच पे दिखाने लग जाएगा, सबको डिटेल पता चल जाएगी कि क्या इस पे है। तो फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे मैंने एक कुछ भी क्रिएट कर दिया, डमी फाइल, ठीक है, ये क्रिएट कर दिया। वैसे तो अगर अभी बताने लगूँ तो देखो ये हो गई, ठीक है। अब ये ब्रांच क्रिएट हो गया। अभी आपको क्या करना है यहाँ तक, इसके आगे भी और भी कुछ है, जो कि अब जो इनिशियलाइज होता है कैसे, कि हम कैसे स्टेटस देखेंगे, ऐड कैसे करेंगे, कमिट कैसे करेंगे, पुश कैसे करेंगे, फुल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसके आगे होगी। अभी के लिए क्या है, आपको आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये तरीके से आज का समझे कि कन्फ्यूजन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि कन्फ्यूजन कैसे होती है। तो आप इस कन्फ्यूजन को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे अपने लोकल रिपोजिटरी पे, ठीक है, कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कैसे-कैसे है। और आपको क्या करना, होमवर्क में क्या रहेगा कि सबको ये अपना देखना है कि आपने जो ऐड की है कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में सही ऐड की है कि नहीं, रिपॉज़िटरी वगैरह आपको प्रॉपर दिख रही है कि नहीं, ठीक है? सर ये मैंने डाउनलोड किया तो इसमें तो काफी कुछ डाउनलोड हो गया कि GIT बेस, CMD, GUI, रिलीज नहीं, नोट। नहीं, देखो आपको सिर्फ एक फाइल डाउनलोड करनी है, ज़्यादा कुछ डाउनलोड एक ही करिए, एक ही करिए, ये तो ऑटोमेटिक मतलब जैसे उसको इंस्टॉल किया ना तो ये सारी आ गई हैं। हाँ, वो आ जाती हैं, वो आ जाती हैं। आपको सिर्फ देखो इस तरीके की एक फाइल डाउनलोड होगी। गिट 230 मैंने अभी डाउनलोड की है, .bit करके ये है ना, ये गिटहब एक ही फाइल होगा। इसके साथ में बहुत सी चीज़ें अटैच्ड होके आती हैं, ठीक है? और आपको कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी इधर-उधर, अपने को किस पे काम करना है इसमें से? मतलब कि देखो अभी मतलब तुम क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे भाई। अभी क्लास जब चल रही है, आपको मैं छूट जाएगी अब फिर से आप पूछोगे। अभी आपको क्या मतलब साथ ही साथ ठीक है करना था, लेकिन मैंने वो चीज़ बताई नहीं कि आपको अभी करना है। आप कर सकते थे अगर आपको पता है तो आप, लेकिन एक एक कारण अभी सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। अभी आप ये पूछ रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो क्लास करा रहे हो उस पर ध्यान दें, ना कि आप खुद का पर्सनल कुछ काम करें, ठीक है? ये तो करना ही है। अच्छा किया आपको कर लिया, बाद में करना तो अभी कर लिया। लेकिन हाँ, आपको करने के टाइम पे जो मैंने बताया होता है वो कुछ मिस भी हो गई होगी। ये भी तो होता है कि इंसान तो एक ही जगह ध्यान दे सकता है, मल्टीपल तो प्रोसेसर है नहीं उसके पास में, एक ही दिमाग है। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए कि क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो उस पर ध्यान दे लें, या फिर अगर आपके पास पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद ये चीज़ पूछें आपकी, जब क्लास ओवर होगी और सामने से हम या कोई सा भी समरजीत सर भी बोल रहे हैं कि हाँ अब आपको डाउट है, तो उसमें आप पूछें, ताकि जिसको डिस्टर्ब ना हो बीच में वो बताते हुए, ठीक है? सही है। उसमें क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लिया है तो अब मैं बता देता हूँ कि डाउनलोड करने के बाद कोई सी भी कन्फ्यूजन आपको इधर से उधर कुछ फॉल्टर नहीं करनी है, सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है, नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है, ठीक है?
सीधा इंस्टॉल हो जाएगा। और आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, गिट GUI और गिट बैश, ठीक है। तो GUI पे हम नहीं काम करेंगे, गिट बैश पे काम करें, थोड़ा सा इजी होगा और उसपे कम चीजें दिखती हैं, लेकिन जो दिखती है वो हमें चाहिए होता है वही दिखती है, ठीक है। तो इसलिए हम गिट बैश यूज करते हैं, गिट GUI यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हेलो हेलो यस हाँ, तो यस सर। और भी लोग हैं, सुमित, दीपक, विनेश, अंजलि, क्लियर है सबको जो अभी कन्वर्सेशन की हुई, जो हमने क्लास बताई? और कमांड अगर हो तो मैं बताओ, कमांड अगर शेयर कर दूं अगर चाहिए हो तो। एक बार कमांड नोटपैड पे डाल के भेज दीजिए। यस सर, कमांड भेज दीजिए नोटपैड पे एक बार। ओके, सर ये कॉन्फ़िगरेशन में जो आपने डाला ईमेल आईडी और यूजर नेम वही पड़ेगा कि दूसरा भी रहेगा? क्या 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 भाई, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ यूजर नेम और वो ईमेल आईडी जो आपने डाला वही सेम रहेगी, दूसरी भी हो भाई ये सकती है? मेरी देखो, मैंने क्या कहा कि आपको पर्सनल गिट पे रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, गिट पे क्रेडेंशियल्स बनाने हैं, ठीक है। ये तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और जीमेल वगैरह तो सब खुद से बना लेते हैं। उसी तरीके से ये भी है कि आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड हाँ ठीक है ठीक है डालना ठीक है, ठीक तो है सेम ठीक है कन्फिगरेशन है। ठीक है आपको बस आपको लॉगिन करना है गिटहब के पेज पे, ठीक है, और आपको बस अपना क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेना है। ठीक है समझ गए। ये दिख रहा है गिटहब? यदि हम हम्म। करेंगे क्लिक तो आपको अपना क्रेडेंशियल बनाने के लिए जो जो भी होगा वो आपको कंसोल खुल जाएगा, तो आप वहाँ पे अपना सब कुछ कर सकते हैं। और आपको अपनी पर्सनल, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना साइन इन वगैरह, तो ये सब प्रोसेस करके आपको अपनी पर्सनल यूजर आईडी और ईमेल आईडी सब चीज कॉन्फ़िगर करके डालना है, और फिर चेक करना कन्फर्मेशन वगैरह क्या है। और मैं अभी देखता हूँ, ठीक अभी भेज ठीक देता हूँ कोड क्या क्या था शुरू से। और ठीक बेसिकली जैसे मैंने बताया, रेफरेंस के लिए आपका खुद का भी जो गिटहब उस पे भी काफी चीजें हैं, ठीक है, वो उस पे दे देता है गिट इनिट, ठीक है, git config hyphen global। हाँ, अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, तब तक मैं कोड लिखता हूँ, जब तक ये कमांड लिख रहा हूँ। लाइक हमारा जो कोड है वो हमारे सिस्टम पे नहीं रहेगा ना, उसे हम नहीं, पुश कर देंगे पुश लोकल करेंगे रिपोजिटरी तो जो आपके अपनी। लोकल, सुनो सुनो, पुश जब हम करते हैं ना तो हम हमारा कोड शेयर करते हैं, ना कि हमारा कोड दे देते हैं। शेयर करने का मतलब कि आपके पास भी रहेगा, उनके पास भी रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, वो जाके। हमारे इक्लिप्स में रहेगा, राइट? हाँ, देखो मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये चीज लिखना है, ठीक है। ये मैं एज ए इंडिकेटर लिख रहा हूँ कि यूजर नेम लिखना होता है इसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के कमांड का मैंने, और बाकी रेफरेंस के लिए आपका ऑडियो अवेलेबल, वीडियो अवेलेबल नहीं, तब वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि हम यहाँ पे कोड लिखते हैं तो वो तो हमारे एक्लिप्स में रहता है और टेस्ट एनजी जो ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट कर देता है। बट विद इन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि मान लो सेम प्रोजेक्ट पे 4 पर्सन काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल पे, तो उसके बाद तो फाइल शेयर होती होगी ना, ताकि बाद में कंबाइन करके तो फिर वो रन होती होगी। वही वही मैंने वो बताया ना, इससे देखो वो अलग चीज, वो अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो अलग पार्ट है। तो वो पार्ट हम कल करेंगे, जिसमें कि एक मिनट गैस, मैं कॉल आ रहा है, ठीक है। तो ओके आप गिटहब से आगे देख लेंगे, या फिर आप कल मैं बाकी कोड अगर कराऊंगा तो कल मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एक कॉल आ रहा है मेरा कंपनी से। ओके सर। हेलो राम भाई, हाँ जी सर, बता। ये कल हेलो। वाला जो मैंने जिससे बनाया था ना प्रोग्राम, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ गई आ गई। तो यार मेरा ये रन क्यों नहीं कर रहा होगा? मैंने इसको मेथड आफ्टर मेथड किया तो रन नहीं हो रहा था। एक बार हुआ रन, लेकिन फिर बाद में नहीं हुआ। ये क्यों हो रहा होगा ऐसा? उससे वो दोबारा उसको वही सेम वहां पे मिल जा रहा होगा ना। मैंने फिर वो आप स्क्रीनशॉट जो
फोल्डर जो क्रिएट हुआ था मैंने वो डिलीट भी कर दिया था, ठीक है। फिर भी नहीं तो हुआ। हाँ फिर दोबारा से रन किया तो लेकिन फिर फोल्डर भी क्रिएट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा राम भाई, एक मेरे को पता है क्या इशू आया। मान लो मैंने ये रन किया, ठीक है, सारे एक साथ रन किए, सारे फोल्डर बन गए, बट जब पहली बार रन किया वो सेव हो गया, लेकिन अब मेरे को लग रहा है ना कि वो शायद उस फाइल को ओवरराइड कर रहा है। मान लो मैंने 5